फ़लसफ़ा मग़रिब की तारीख़ बाय बर्ट्रैंड रसल, पार्ट 7। फ़िसागोरस या इसके बाद इसके शागिर्दों की सबसे बड़ी दरियाफ़त कायमुल ज़ाविया मुसल्लसों के मुतालिक दावा है कि कायमा ज़ाविया के मुत्तसिल इतराफ़ पर मुरब्बों का मजमुआ बाकी मानदा तरफ वितर के मुरब्बे के बराबर होता है। मिस्री जानते थे कि ऐसी मुसल्लस जिसके अतराफ़ 3, 4, 5 हों कायमतुल ज़ाविया होती है, लेकिन बज़ाहिर ये मालूम होता है कि यूनानी पहले लोग थे जिन्होंने ये मुशाहदा किया कि 3 पावर 2 + 4 पावर 2 = 5 पावर 2। 3 के मुरब्बा और 4 के मुरब्बे का मजमुआ 5 के मुरब्बे के बराबर होता है, और इस पर गौर करते हुए इस आम मसला का सबूत दरियाफ्त किया। ये फ़िसागोरस की बदनसीबी है कि इसके कुलिये ने फ़ौरन ही बिला मक़सूम अलई मुश्तरिक, यानी जिनका मुखरिज मुश्तरिक या मक़सूम अलई आम ना हो, की दरियाफ्त के तरफ रहनुमाई की। उन्होंने इसके तमाम फ़लसफ़े को गलत साबित करना ज़ाहिर कर दिया। मस्ताविल साकीन कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा हर एक तरफ के मुरब्बे से दुगना होता है। आइए फ़र्ज़ करें कि हर तरफ 1 इंच लंबी है। इस सूरत में वितर की लंबाई क्या होगी? आइए फ़र्ज़ करें कि इसकी लंबाई m/n इंच है। यूँ m/2/n/2 = 2 होता है। अगर m और n का अज्जाए ज़रबी कॉमन फैक्टर है, इसे तकसीम कीजिए। यूँ m या n ज़रूर ताक होना चाहिए। अब m/2 = 2n/2, इसलिए 2m/2 जुफ्त है, इसलिए n ताक है। फ़र्ज़ करें m = 2p। इस सूरत में 4p/2 = 2n/2, इसलिए n/2 = 2p/2, और इसलिए n जुफ्त है। ये बरखिलाफ मसला है, इसलिए कोई m n कसर वितर तकसीम नहीं करेगी। ऊपर दिया गया सबूत हकीकत में ये है जो अक़ीदत की किताब नंबर 10 में है। इस दलील से साबित हुआ कि हम किसी इकाई की कोई लंबाई भी लें तो कुछ ऐसी इकाइयाँ भी हैं जो इकाई से बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट शुमारियाती ताल्लुक़ नहीं रखती। यूँ समझिए कि 2 आदाद सही m n ऐसे नहीं कि m दफ़ा की नज़ाई इन क्वेश्चन लंबाई इकाई की n दफ़ा है। इस बात ने यूनानी माहिरीन रियाजी को इसका कायल कर दिया कि इल्मुल मसाहत या इल्मुल हिंदसा इल्मुल हिसाब से बिलज़ात अलहदा होना चाहिए। अफलातून के मकामात में ऐसे हवाले मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि इल्मुल हिंदसा का अपना अलहदा इस्तेमाल इसके ज़माने में शुरू हो चुका था। इसकी तकमील अक़ीदत में हुई। अक़ीदत की किताब 2 कई ऐसी बातें इल्मुल हिंदसा से साबित करती है जो फितरी तौर पर इल्मुल जबर से साबित होनी चाहिए, जैसे कि a+2 पावर 2 = a/2 + 2ab + b/2। क्योंकि ये मुश्किल मुश्तरिक ना रखने वाले आदाद के बाइस हुई है, इसलिए इसने ये रास्ता ज़रूरी ख्याल किया। इसकी किताब 5 और 6 में तनासुब पर भी यही बात दुरुस्त आती है। ये तमाम निज़ाम मुंतकी तौर पर मुसर्रत बख्श है और 19वीं सदी के माहिरीन रियाजी की पेशबीनी करता है। अभी तक वो आदाद जिनका मुखरिज मुश्तरिक या मक़सूम अलई आम ना हो का इल्मुल हिसाब में वाज़ेह नज़रिया कायम नहीं हुआ, और अक़ीदत का तरीका बेहतरीन था जो इल्म हिंदसा में मुमकिन था। जब डेकार्ट ने जियोमेट्री कोऑर्डिनेट, यानी वो खतूत जिनसे किसी हद के नुक्ते का मुकाम मालूम हो, को मुतारफ़ कराया, तो साथ ही दोबारा इल्मुल हिसाब को बरतर बनाते हुए इसने वो आदाद जिनका मुखरिज मुश्तरिक या मक़सूम अलई आम ना हो के मसले के हल के इम्कान को फ़र्ज़ कर लिया था, और अगरचे इसके ज़माने में इसका कोई हल मालूम नहीं हुआ था। इल्म हिंदसा का फ़लसफ़ा और साइंसी तरीक़ पर गहरा असर रहा है। यूनानियों के
कायम करदा इल्म हिंदसा की इब्तदा अमूर बदीहा से होती है जो खुद ही सही ख्याल किए जाते हैं। फिर ये इस्तहराजी दलील से आगे बढ़ते हुए ऐसे दावों पर पहुंचते हैं जो अमूर बदीहा से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अमूर बदीहा और दावे हकीकी मकान में सच्चे ख्याल किए जाते हैं। ये मकान ऐसी बात है जो तजर्बे में आती है। यूँ पहले बदी अशिया का जायज़ा लेने और फिर इस्तहराजी दलील के इस्तेमाल करने से हकीकी दुनिया की अशिया की दरियाफ्त का मुमकिन होना ज़ाहिर हुआ। इस ख्याल ने अफलातून, कांट और बहुत से दरमियाने फ़लसफ़ों को मुतासिर किया। जब ऐलान आज़ादी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है हम सच्चाइयों को बदी सही मानते हैं, तो यहूद अक़लीदस तर्ज का नमूना पेश करता है। 18वीं सदी का फ़ितरी हकूक़ का नज़रिया सियासत में अक़लीदस अमूर बदीही की तलाश है। फ्रैंकलिन ने अमूर बदीही की तरकीब, जेफरसन की तरकीब मुक़द्दस व नाकाबिल अफ़कार की जगह इस्तेमाल की। न्यूटन ने प्रिंसिया की हियत अपने तस्लीम शुदा तजर्बात मवाद के बावजूद मुकम्मल तौर पर अक़लीदस से मग़लूब है। दीनियात अपने सही इल्मुल कलामी सूरतों में अपना असलूब इसी माहद से लेती है। ज़ाती मज़हब वजद से हासिल होता है और दीनियात इल्म रियाजी से, और ये दोनों फिसागोरस में पाए जाते हैं। मेरे ख्याल में अबदी और खरी सच्चाई नीज़ जो इससे मावरा और काबिल फ़हम दुनिया में यकीन का सबसे बड़ा माहज़ इल्म रियाजी है। इल्म हंसा का सरोकार सही दायरों से होता है, लेकिन कोई महसूस शय खरी मदूर नहीं होती। फिर ये फितरी बात है कि आगे बढ़ा जाए और ये दलील दी जाए कि फ़िक्र एहसास से ज़्यादा ज़ी मरतबा है, और फ़िक्री अशिया हिस्सी अदराक वाली अशिया से ज़्यादा हकीकी हैं। अब्दियत के साथ ज़मा के रिश्ते के सिरी एतक़ादात में मुजर्रद इल्म रियाजी से मजबूत होते हैं, क्योंकि रियाजी में अशिया जैसे कि आदाद अगर हकीकी ही हैं तो अब्दी हैं और ज़मा में मौजूद नहीं। ऐसी अब्दी अशिया का तस्वर किया जा सकता है जैसे खुदा के इफ़कार। लिहाजा अफलातून का अकीदा है कि खुदा एक मुहंदस है, और जेम्स जीन्स का अकीदा है कि खुदा इल्म हिसाब का खुगर है। फिसागोरस के ज़माने से ही अक़ली मज़हब के बरक्स इल्हामी मज़हब रहा है, और नुमायाँ तौर पर अफलातून के ज़माने से मुकम्मल तौर पर इल्म रियाजी और रियाजी के असूलों पर छाए रहे हैं। इल्म रियाजी और दीनियात का इम्तिज़ाज जो फिसागोरस से शुरू हुआ, यूनान में मजहबी फ़लसफ़े, कुरून वस्ता में और कांट के जदीद फ़लसफ़े में एक नुमायाँ खसूसियत रहा। फिसागोरस से पहले आरफी मत एशिया के पुरअसरार मज़हब के मुशाबे था, लेकिन अफलातून, सेनेट, ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, डेकार्ट, स्पाइनोज़ा और लाइब्निज़ में मज़हब और अक़ल के माबैन गहरा इम्तिज़ाज है। अलावा ज़ी इनमें अखलाकी आर्ज़ू के साथ अक़ली तौसीफ़ और जो कुछ ज़मान से मावरा है इनमें पाया जाता है। ये सब फिसागोरस से आया है, और यही यूरोप की अक़ली दीनियात को एशिया के सीधे सादे तसव्वुफ़ से इम्तियाज़ बख्शता है। ये बहुत ही हाल की बात है कि वाज़ेह तौर पर बताना मुमकिन हुआ है कि फिसागोरस कहाँ गलत था। मैं इसके अलावा किसी दूसरे ऐसे शख्स को नहीं जानता जो फ़िक्र के मैदान में फिसागोरस जितना बाअसर रहा हो। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि हमें जो कुछ भी अफलातूनियत मालूम होती है, जब इसका तज्ज़िया किया जाए तो अपनी रूह में फिसागोरस ही है। दायमी दुनिया का तमाम तसव्वुर जो हवास की बजाय अक़ल पर मुनकशिफ हुआ है, इसी से हासिल करदा है। इसके बगैर मसीहियत ने मसीह का तसव्वुर लफ्ज़ की सूरत में ना किया होता। इसके बगैर माहिरीन दीनियात ने खुदा और ख़यात जादवानी के मुंतकी सबूत ना तलाश किए होते, लेकिन इसमें ये सब मख्फी है। ये वाज़ेह किस तरह हुआ, इसकी तफसील हम आगे बयान करेंगे। बाब नंबर 4, हर अक़लीतस। आज की दुनिया में यूनानियों से मुतल्लिक़ दो मुतज़ाद रवैये आम हैं। एक तो अमली तौर पर आलमी था जो अहियाए अलूम के वक़्त से मौजूदा ज़माने तक रहा है। इसके मुताबिक यूनानियों को ज़्यादातर वहमी तौक़ीर से देखा जाता है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ बेहतरीन है वो इसके मौजूद थे, और ये भी कि वो फ़ुकल बशरी दिमाग के मालिक थे, जिसकी हमसरी की अहद हाज़िर के लोग उम्मीद नहीं रख सकते। दूसरे रवैये के मुहर्रक साइंस की फ़तयाबियाँ और चीन में रजाई यकीन है। साइंस की फ़तयाबियाँ और तरक्की में रजाई यकीन है।
इसके मुताबिक कदीम लोग काबूस थे और इनके फ़िक्र में ज़्यादातर इजाफ़ों को भूल जाना ही बेहतरीन बात है। मैं इन दोनों इंतहाई रवैयों में से किसी एक को भी पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल में इन दोनों में से हर एक जुज़वी सही है और जुज़वी गलत। किसी तफसील में पढ़ने से पहले मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि हम अब भी यूनानी फ़िक्र से किसी किस्म की दानाई हासिल कर सकते हैं। दुनिया की तकवीन की नौइयत के मुख्तलिफ मफरूज़ात मुमकिन हैं। माबादुल तिबियात में जो भी अब तक तरक्की हुई वो इन्हीं मफरूज़ात की बतदरीज दुरुस्तगी पर मुश्तमिल है। ये तरक्की अबारत है इन मफरूज़ात की मज़मरात और हर एक की ऐसी तश्कील नो से जो मुखालिफ मफरूज़ात के कायलीन के उठाए हुए एतराज़ात दूर करने के लिए की गई है। इनमें से हर एक निज़ाम के मुताबिक कायनात के तस्वुर को समझना तख़ीली मुसरत और ख़ुद सरीका तरियाक है। अलावा जी अगरचे इन मफरूज़ात में से कोई एक मुदल्लिल तौर पर साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दरियाफ्त में एक खालिस इल्म मिलता है कि हर निज़ाम की तश्कील पाने में क्या क्या शामिल है और किस तरह हर निज़ाम ख़ुद अपनी ज़ात में तवाफ़िक और मालूम हक़ाइक़ के मुताबिक है। तमाम वो निज़ाम जो आज जदीद फ़लसफ़ा पर हावी हैं, इब्तिदा में यूनानियों ने पहले ही सोच लिए थे। मुजर्रद ख़यालात में इनकी फ़िक्री जिद्दत की मुश्किल ही से बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा सकती है। यूनानियों से मुतल्लिक़ जो कुछ मुझे कहना है वो इसी नुक्ता नज़र से कहना है। मैं इन्हें इसलिए कदर की निगाह से देखता हूँ कि उन्होंने ऐसे नज़रियात को जन्म दिया जो अपनी आज़ाद ज़िंदगी और नशोनुमा के हामिल थे। अगरचे इब्तिदा में वो कदर नौज़ायदा थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद को इस अहल साबित कर दिया कि वो मज़ीद 2000 सालों के दौरान ज़िंदा रहने और नशोनुमा पाने के काबिल हैं। यह सही है कि यूनानियों ने कुछ और ऐसे इजाफे किए जो मुजर्रद फ़िक्र में ज़्यादा मुस्तकिल कदर के हामिल थे। उन्होंने इल्म रियाज़ी और इस्तहराजी इस्तदलाल का फ़न दरियाफ़्त किया। इल्मुल मसाहत या इल्म हिंदसा ख़ुसूसन यूनानी इजाद है जिसके बगैर मौजूदा साइंस नामुमकिन होती, लेकिन इल्म रियाज़ी के सिलसिले में यूनानी दिमाग एक तरफ़ा दिखाई देता है। इसने बदी अमूर से इस्तहराजी इस्तदलाल किया, ना कि मुशाहदा करके इस्तक़राई इस्तदलाल। इस तरीके इस्तेमाल की हैरान कुन कामयाबी ने न सिर्फ कदीम दुनिया बल्कि जदीद दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को भी गलत राह पर डाल दिया। इस बात में बतदरीज बहुत अरसा लगा है कि साइंसी तरीक़ जो महसूस हक़ाइक़ के मुशाहदे से इस्तक़राई दिलाल से असूल वज़ा करने की कोशिश करता है, यूनानी तरीक़ की जगह ले सके, जिसमें फ़लसफ़ी का ज़हन रोशन बदी अमूर से इस्तहराजी इस्तदलाल से नताइज मुरतब करता है। दीगर वजूहात के अलावा ये वजह भी है कि यूनानियों की वहमी तौक़ीर की निगाह से देखना गलती है। अगरचे इनमें से चंद एक ऐसे पहले लोग थे जिनका रुझान साइंसी तरीक़ की तरफ था, लेकिन मजमूई तौर पर साइंसी तरीक़ इनके ज़हनी मजाज के लिए अजनबी था। गुज़िश्ता 4 सदियों की अक़ली तरक्की को घटाकर यूनानियों की तज़ीम व तकरीम देने की कोशिश ने मौजूदा फ़िक्र पर रोक का असर किया है। ताहम तज़ीम के अलावा एक ज़्यादा आम दलील दी जा सकती है, ख्वाह ये यूनानियों की हो या किसी और की। फ़लसफ़ा के मुताले में सही रवैया ना ही तज़ीम का है और ना ही तहक़ीर का, बल्कि इब्तिदा में एक किस्म की फ़र्ज़ी हमदर्दी का, जिससे ये जानना मुमकिन हो कि इसके नज़रियात को मानने से इंसान कैसा महसूस करने लगता है। इसके बाद तनकीदी रवैया बेदार रहना चाहिए, जिसकी मुशाबहत जहाँ तक मुमकिन हो ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें इंसान इन तमाम ख़यालात को तर्क कर दे जिनमें अब तक इसका यकीन था। तहक़ीर अव्वलुल ज़िक्र रवैये में दहल अंदाज होती है और तौक़ीर आखिरुल ज़िक्र में। 2 बातें याद रखने की हैं। ये इल्ज़ाम होना चाहिए कि वो शख्स जिसकी आरा व नज़रियात काबिल मुतालिया है ज़हानत का हामिल है, और ये कि कोई ऐसा शख्स भी नहीं जो मुकम्मल और आखिरी सच्चाई तक पहुँच पाया हो, ख्वाह इसका मौजू कुछ भी हो। जब कोई ज़हीन शख्स किसी ऐसे नज़रिए का इजहार करता है जो हमें बज़ाहिर बेखुदा मालूम होती है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसे किस तरह सही साबित करें, बल्कि हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्यों कर सच्चा लगने लगा। इस तारीख़ी और नफ्सियाती तसव्वुर की मशक से हमारी फ़िक्र के दायरे को फ़ौरी वुसअत मिलती है और यह एहसास होने में भी मदद मिलती है कि किस तरह हमारे दिल पसंद
तासुबात इस ज़माने को कैसे लगेंगे जो हमसे मुख्तलिफ ज़हनी मिजाज रखता होगा। यूँ तो हमारे इस बाब का ताल्लुक़ हर अक़लीतस है, लेकिन फिसागोरस और हर अक़लीतस के दरमियान एक और फ़लसफ़ी है जिसकी अहमियत कदरे कम है। इसका नाम ज़ीनोफ़ेनीज़ है। इसके ज़माने का यकीनी तयन तो नहीं, बल्कि इस हकीकत से तयन किया जाता है कि वो फिसागोरस का हवाला देता है और इसका हवाला हर अक़लीतस देता है। वो पैदा तो एविनिया में हुआ, मगर इसने तमाम उम्र जनूबी इटली में गुजारी। इसका नज़रिया था कि तमाम अशिया की तकौन हाको आप से हुई है। देवताओं के बारे में वो पुरज़ोर आज़ाद मुफक्कर था। होमर और हिसियोड ने ऐसी तमाम बातें देवताओं से के साथ मंसूब कर दी हैं जो इंसानों में काबिल शर्म और काबिल नफ़रत ख्याल की जाती हैं। इंसान समझते हैं कि देवता ही इन्हीं की तरह पैदा हुए हैं, इन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं और इन्हीं ही की जैसी आवाज़ और सूरत रखते हैं। हाँ, अगर बैल और घोड़े या शेर हाथ रखते होते और अपने हाथ के साथ नकोश बना सकते और इंसानों की तरह फ़न पारे तहलीक कर सकते तो घोड़े देवताओं की सूरतें घोड़ों जैसी बनाते, बैल बैलों जैसी और इनके जिस्म अपनी मुख्तलिफ इक़साम की तरह बनाते। एथोपिया के लोग अपने देवता स्याह और पिचकी नाक वाले बनाते हैं, जबकि अहले थ्रेस कहते हैं कि इनकी देवताओं की आंखें नीली और बाल भूरे होते हैं। इनका अकीदा था कि खुदा एक है। खुदा की सूरत और ख्याल इंसान कैसे नहीं होते। वो बग़ैर मुशक्क़त अपने फ़िक्र की कुव्वत से तमाम अशिया पर हुक्मरानी करता है। ज़ेनोफ़ेनीज़ ने फिसागोरस के नज़रिया तनासख रूह का मजाक उड़ाया है। कहा जाता है कि एक दफ़ा फिसागोरस गुज़र रहा था कि पास एक कुत्ते को मारा जा रहा था। इसने कहा, रुक जाओ, इसे ना मारो, ये एक दोस्त की रूह है। मैंने इसकी आवाज़ सुनकर इसे पहचान लिया है। इसका ख्याल था कि दीनियात के मामलात में सच्चाई का हसूल नामुमकिन है। देवता और उनके मुतल्लिक तमाम बातें जो मैं कहता हूँ के बारे में महसूस सच्चाई है जिसे ना तो कोई शख्स जानता है और ना ही कोई शख्स जान पाएगा। हाँ, अगर इत्तफाक से किसी शख्स के मुँह से कोई सच्चाई कही जाती है तो इस सूरत में भी दवा से नहीं जानता, कहीं भी क्यास के सिवा कुछ नहीं होता। ज़ेनोफ़ेनीज़ का मुकाम मुस्तशलिकीन के सिलसिला में है जो फिसागोरस और दूसरों के सिरी रुझानात के खिलाफ था, लेकिन एक जुदागाना मुफक्कर की हैसियत से सिफ़े अव्वल में नहीं आता। जैसा हमने देखा, फिसागोरस का नज़रिया इसके ताबईन के नज़रिए से सुलझा निकालना बहुत मुश्किल है। अगरचे फिसागोरस का ज़माना बहुत अवाइल का था, मगर इसके मकतबा फ़िक्र का असर मुतअद्दिद दूसरे फ़लसफ़ियों के बाद हुआ। इनमें पहला फ़लसफ़ी जिसने नया नज़रिया दिया जो आज भी मौसर है वो हर अक़लीतस है। इसका ज़माना तकरीबन 500 काफ मीम का है। इसकी ज़िंदगी के मुतल्लिक ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, सिवाय इसके कि वो अफीसस का एक मुअज़्ज़ज़ शख़री था। कदीम ज़माने में इसकी बड़ी शोहरत का सबब इसका ये नज़रिया था कि हर शय एक बहाव की कैफियत में है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कि ये इसकी माबादुल तिबियात का सिर्फ़ एक पहलू है। हर अक़लीतस अगरचे एयोनी था, मगर मलीतियों की साइंसी रवायत से मुख्तलिफ था। वो एक महसूस नौइयत का सूफ़ी था। वो समझता था कि कायनात का जौहर अव्वल आग है। आग में शोले की मानद हर शय किसी दूसरी शय की मौत से पैदा होती है। फ़ानी गैर फ़ानी है और गैर फ़ानी फ़ानी है। एक शय की ज़िंदगी दूसरी शय की मौत है और किसी शय की मौत दूसरी शय की ज़िंदगी है। दुनिया में वहदत है, लेकिन ये वहदत ज़दीन के मजमूए का नाम है। कसरत वहदत से जन्म लेती है और वहदत कसरत से, लेकिन कसरत वहदत से कम हकीकत है और वहदत खुदा है। इसकी जो तहरीरें बाकी बची हैं, इनसे ज़ाहिर होता है कि इसका किरदार हर दिल अजीज़ ना था। वह नफ़रत का सख्त आदी था और जमहूरियत का मुखालिफ था। अपने हम शहरियों से मुतल्लिक वो कहता है, अफीसियों के हक़ में यही बेहतर है कि तमाम बड़े खुदकुशी कर लें और शहर को नौजवानों के सुपुर्द कर दें, क्योंकि उन्होंने खुद में बेहतरीन शख्स हरमोडरोस
को ये कहकर बाहर निकाल दिया, हम ऐसे शख्स को नहीं रहने देंगे जो हमसे बेहतरीन है। अगर ऐसा कोई है तो वो किसी और जगह हो या दूसरों में रहे। वो अपने तमाम मुमताज़ पेशरुओं से मुतल्लिक अच्छी राय नहीं रखता सिवाय एक शख्स के। उमर को अलग करके इसे कोड़े लगाने चाहिए। जिस किसी की भी गुफ्तगू मैंने सुनी है, इन सब में एक भी ऐसा नहीं है जो समझ पाया हो कि दानाई इन सब से अलग है। बहुत अशिया का इल्म दानाई नहीं सिखाता, वरना इसने ह्यूसीटेड और फिसागोरस की फिसागोरस को सिखाई होती। और मज़ीद ज़ेनोफिनीज़ और हिकाटिस को भी फिसागोरस अपनी दानाई का जिक्र करता है, जो बहुत अशिया का इल्म रखने और शरारत के फ़न के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ़ एक शख्स जो इसकी मज़म्मत से बचा है वो टैटामस है, जिसकी बाबत ये इशारा है वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा अहम है। और जब हम इसकी तारीफ़ की वजह पूछते हैं तो हमें मालूम होता है कि टैटामस ने कहा था, अक्सर लोग बुरे होते हैं। अवाम से नफ़रत इसे इस सोच की तरफ ले जाती है कि सिर्फ़ ताकत से ही इन्हें मजबूर किया जा सकता है कि वो अपनी भलाई के लिए अमल करें। हर जानवर को डंडे मारकर ही चरागाह में ले जाया जा सकता है, और मज़ीद गधे सोने की बजाय भूसा खाना पसंद करते हैं। जैसा कि तवक्को की जा सकती है, हरक्लितस जंग में यकीन रखता है। वो कहता है, जंग हर शय का बाप और बादशाह है। इसने बाज़ को देवता और बाज़ को इंसान, यानी बाज़ को ग़ुलाम और बाज़ को आज़ाद बनाया है। मज़ीद ये होमर का ये कहना था, काश देवताओं और इंसानों में नज़ा निस्तो नाबूद हो जाती। इसने ये ना देखा कि वह कायनात की तबाही की दुआ कर रहा था, क्योंकि अगर इसकी दुआ कबूल हो जाती तो तमाम अशिया ख़त्म हो जाती। और फिर मज़ीद हमें ये जानना लाजिम है कि जंग हर शय में शामिल है और कशमकश अदल है, और तमाम अशिया कशमकश के ज़रिए ही वजूद में आती और ख़त्म हो जाती हैं। इसकी अहलाकियात मुतकब्बराना रहबानियत की है, जो निटशे की अहलाकियात से मिलती है। इसके ख्याल में रूह आग और पानी का इम्तजाज है। आग खैर और पानी शर है। ज़्यादा आग रखने वाली रूह को वो खुशक रूह कहता है। खुशक रूह दाना तरीन और बेहतरीन होती है। रूह को तर होने में लज्जत मिलती है। एक शख्स जब शराब में धुत होता तो नौजवान इसे राह दिखाते हैं, और वो बगैर जाने गिरता पड़ता जा रहा होता है, क्योंकि इसकी रूह तर होती है। रूह का पानी होना इसकी मौत होती है। अपनी दिली ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है। जो कुछ वो हासिल करना चाहता है वो इसे रूह की कीमत पर खरीदता है। इंसानों के हक़ में यह अच्छा नहीं होता कि वो सब कुछ हासिल करें जो वो हासिल करना चाहते हैं। ये कहा जा सकता है कि हरक्लितस ज़ब्ते नफ्स के ज़रिए क़ुव्वत की कदरदानी करता है और जज्बात से नफ़रत करता है, क्योंकि वे इंसान को बुनियादी मकासद से दूर ले जाते हैं। हरक्लितस का अपने ज़माने के मज़हब के जानिब बहुत मुखालफाना रवैया है। ये मज़हब हर सूरत बॉक्सी है, क्योंकि इसकी मुखालफत एक साइंसी इस्तदलाल पसंद की है। लेकिन इसकी मुखालफत एक साइंसी इस्तदलाल पसंद की नहीं है। इसका एक अपना मज़हब है और जुज़वी तौर पर मरवज्जा दिनियात की ऐसी तशरीह करता है जो इसके नज़रिए से मुंतबिक हो, और जुज़वी तौर पर इसे रद्द कर देता है। इसे कॉन्फर्ट बॉक्सी कहता है, और पेफ्लीडीडर ने इसे इसरार और रमोज़ का तर्जमान कहा। मेरे ख्याल में मुतल्लिका तहरीरों से इस बात की तस्दीक नहीं होती। मिसाल के तौर पर वो कहता है, लोग जिन पुरअसरार रसूमात पर अमल करते हैं वो गैर मुक़द्दस हैं। इससे ये बात मुतरश्शिख होती है कि इसके जहन में ऐसी पुरअसरार रसूमात भी थीं जो गैर मुक़द्दस नहीं होंगी, बल्कि मामूल की रसूमात से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। अगर वह आम इंसान से शदीद नफ़रत में मुबतला ना हो जाता तो वो एक मुसलह होता। इसके तमाम मौजूद कौल नकल किए जाते हैं जो इसके ज़माने की दिनियात से मुतल्लिक इसके रवैये की वजाहत करते हैं। देवता, जिसकी डेलीफी की निदाए गैब है, अपने माफ़ी को ना तो बयान करता है और ना छुपाता है, बल्कि इसे इशारे से ज़ाहिर करता है। और सबल अपने बेमुहार होंठों से नापसंदीदा और गैर मुअत्तल लिबास में बातें कहती है।
1000 साल से भी ज़्यादा की उम्र पाती है, अपने अंदर के देवता का शुक्रिया अदा करती है। रूहें पाताल में सूंघती हैं। अजीम मौतें अजीम दर्जा पाती हैं। जो ऐसी मौत मरते हैं देवता हो जाते हैं। शब वाबी में चलने वाले जादूगर, बॉक्स के पुजारी और शराब की पुजारने पुरस्रार रसूमात करने वाले हैं। लोग जिन पुरस्रार रसूमात पर अमल करते हैं गैर मुकद्दस रसूमात हैं। वो इन बुतों की इस तरह पूजा करते हैं जैसे कोई अपने घर के आदमी से बात करता हो, और जिन्हें ये इल्म भी नहीं कि देवता और हीरो क्या होते हैं। जो वो जुलूस निकालते और शर्मनाक गलीज गीत गाते हैं, अगर वो डियोनिसिस के लिए ना होते तो वो सब इंतहाई शर्मनाक तरीन किस्म की हरकत करते। हैड्स भी डियोनिसिस जैसा है, जिसके एजाज़ में वो दीवाने हो जाते और शराब की महफिलें सजाते हैं। खुद को खून से आलूदा करके पाकीज़ा बनाने की कोशिश बेकार है। ये तो ऐसे है जैसे अपने कीचड़ से बड़े हुए हाथ पाँव धोने के लिए कीचड़ में ही कोई दाखिल हो। जो शख्स भी इसे ऐसा करता देखेगा वो पागल कहेगा।